प्रेज द लॉर्ड। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय, और यदि हम उसका 21 और 22 पद पढ़ें तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि पतरस यीशु के पास आकर उससे पूछते हैं कि यदि मेरा भाई लगातार अपराध करता रहे तो मैं उसे कितनी बार क्षमा करूं? क्या 7 बार? तब यीशु उत्तर देते हैं, मैं तुमसे यह नहीं कहता कि 7 बार, लेकिन 7 के 70 गुने तक। कहने का अर्थ है कि हमें हर बार क्षमा करना है। और यीशु ने अपने जीवन से हमें यही सिखाया है कि हमें क्षमा करना है। यदि हम अपने जीवन को ध्यान से देखें तो अब तक के जीवन में हमने कितनी गलतियां की हैं, कितनी बार हमसे अपराध हुआ, कितनी बार हमने मनुष्यों और परमेश्वर के विरोध में कार्य किया है। यदि हम उसे गिनने बैठे तो वो हमारे सर के बाल से भी कहीं अधिक होंगे। हमारे अपराध जो इतने अधिक है, जो गिने नहीं जा सकते, उससे परमेश्वर क्षमा करने के लिए तैयार है। और परमेश्वर हमसे यही अपेक्षा करता है कि जिस प्रकार परमेश्वर हमारे अपराधों को क्षमा करता है, हम भी अपने भाई बहनों के अपराधों को क्षमा करें। जो लोग हमारे विरोध में काम करते हैं, जो हमें ठेस पहुंचाते हैं, हमारे साथ गलत करते हैं, बुरा व्यवहार करते हैं, हम उन्हें भी क्षमा करें, क्योंकि हम क्षमा किए गए हैं। इसी अध्याय में जब हम आगे बढ़ते हैं तब यीशु एक दृष्टांत बताते हैं कि एक राजा के कई दासों में से एक दास उसका कर्जदार था। वह 10,000 तोड़े का कर्जदार था, और जब वो चुका नहीं पाता तब वो राजा के सम्मुख आता है और वो उससे कहता है, मुझ पर दया कर, मैं धीरे धीरे कर सब वापस कर दूंगा। तब राजा उस पर दया करते हैं और उससे कहते हैं कि मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ और तुम्हारे कर्ज को माफ़ करता हूँ। पुराने समय में नियम था कि जब लोग अपना कर्ज चुका नहीं पाते थे तो उसका सब कुछ बेच दिया जाता था। यहाँ तक कि उसके बाल बच्चे दास और गुलाम बना लिए जाते थे और उस व्यक्ति को कारागार में डाल दिया जाता था जब तक कि वो एक एक पैसा चुका न दे। लेकिन उसी व्यक्ति का एक और संगी दास था, वो भी उस व्यक्ति का कर्जदार था। वो सिर्फ 100 दिनार का कर्जदार था। लेकिन जब उस पहले दास उस दूसरे दास से मिलता है तब वो उसे धमकाता है और उससे कहता है, मेरा कर्ज चुका, नहीं तो मैं तुझे कारागार में डलवा दूंगा। वो उसे विनती करता है कि धीरज रख, मैं एक एक पैसा चुका दूंगा। लेकिन वो पहला दास उस पर दया नहीं करता, उसे क्षमा नहीं करता और उसे कारागार में डलवा देता है। जब और भी संगी दासों को ये बात पता चलती तो ये बात वो राजा तक पहुंचाते हैं और राजा क्रोध में आता है और उस पहले दास को बुलाकर उससे कहता है, क्या मैंने तेरे कर्ज को क्षमा नहीं किया? क्या मैंने तेरे कर्ज को माफ़ नहीं किया? फिर तूने क्यों अपने संगी दास पर दया नहीं की? क्यों तूने उसे माफ़ नहीं किया? जबकि उसका कर्ज तो थोड़ा था, तेरा ज़्यादा था, लेकिन मैंने क्षमा किया। और वो पहला दास कारागार में डाल दिया जाता है। और यीशु इन बातों के द्वारा हमें क्या बताना चाहते हैं? वो चाहते हैं कि जिस प्रकार हम पर दया की, हम भी दूसरों पर दया करें। इसी अध्याय के 35 पद में लिखा हुआ है कि जिस प्रकार से
तुम अपने भाई के साथ बर्ताव करते हो, वैसे ही तुम्हारे साथ भी किया जाएगा। यदि तुम उसे मन से माफ़ नहीं करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें माफ़ नहीं करेगा। इसी बात को हम मत्ती की ही पुस्तक 6 अध्याय, वहाँ भी हम पाते हैं, जब हम प्रभु की प्रार्थना करते हैं तब हम कहते हैं, जिस प्रकार से हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। ये सारी बातें हमें यही सिखाती हैं कि जिस प्रकार हम परमेश्वर के द्वारा क्षमा किए गए, हम भी दूसरों को क्षमा करें। परमेश्वर हमें समझते हैं कि हम कमज़ोर हैं, हमसे गलती, अपराध, पाप हो जाते हैं। वो हम पर दयालु है। जब हम उसे विनती करते हैं तो वो हमें क्षमा करता है। बिल्कुल ऐसी ही दया परमेश्वर चाहते हैं कि हम भी दूसरों पर रखें, हम भी उन्हें क्षमा करें, ताकि हम परमेश्वर की क्षमा को प्राप्त कर सकें। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि तुम्हें बहुतायत से दिया गया है, तुम्हें सेंत मेंत दिया गया है, तो तुम भी दूसरों को वैसे ही दो। वचन में ये भी लिखा है कि जिस नाप से तुम दूसरों के लिए नापते हो, उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। वचन में ये भी लिखा है कि जैसे हम दूसरों से इच्छा करते हैं कि वो हमारे साथ करें, हम भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार करें। हम सब जानते हैं कि अपराध में रहना, उसके एहसास में रहना, उसके दबाव में रहना कितना मुश्किल है। जब हम क्षमा कर दिए जाते हैं, हम मुक्त हो जाते हैं, हम स्वतंत्र हो जाते हैं और आनंद से भर जाते हैं। वैसे ही दूसरों को भी हमारी क्षमा की आवश्यकता है, ताकि वो भी मुक्त हो जाए, स्वतंत्र हो जाए, उनका जीवन आनंद से भर जाए। हमारा परमेश्वर हमारे सामने नमूना रखता है। यीशु ने कभी कोई अपराध नहीं किया, कोई पाप नहीं किया। उसे किसी के लिए माफ़ी मांगने या क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं थी। फिर भी उसने हम में से हर एक के अपराध को क्षमा किया और हमारे सामने एक नमूना रखा कि हम उसे देखकर सीखें। वो तो क्रूस पर भी असहनीय दर्द के बीच में भी उसने हम सबों के अपराध को क्षमा किया। तो क्या हमारे लिए ये कठिन है दूसरों को क्षमा करना? हम भी दूसरों को माफ़ कर सकते हैं। यदि हमें परमेश्वर से माफ़ी चाहिए तो हमें भी दूसरों को माफ़ करना होगा। जिस प्रकार हम परमेश्वर के दया के हकदार हैं, दूसरे भी उसी तरह परमेश्वर की दया के हकदार हैं। जैसे हमें क्षमा किया गया, हम भी दूसरों को क्षमा करें और उसके द्वारा हम परमेश्वर के असीम आशीषों को प्राप्त करें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबों को बहुतायत से आशीष दे। धन्यवाद।